हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। इसमें 5 लेक्चर हो चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हम लोग 2019 से 25 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। उस क्वेश्चन का सारा एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं, और उससे बेस्ड और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, वो भी साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है? विद इन अ मॉलिक्यूल्स, विद इन अ मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में हो। और इसमें मतलब एक ये मॉलिक्यूल से एक ये मॉलिक्यूल से, दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ये बताए भी थे, जैसे दो कंट्री का मैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। ठीक है। इसी तरह दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले। अब यहाँ पे बोला गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के एटम से अगर प्रेजेंट अटैच हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। इसमें देख लो, जैसे NH3 है, H2O। देखो, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। तो ये सीरीज सही होता, वरना ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। इसका अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो H2O का सबसे ज्यादा इसमें माना जाएगा, लेकिन H2O इसमें दिया गया, बट सारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। बट ठीक है, H2O को ले लेते हैं हम लोग। फिर NH3 आएगा, फिर HCN आएगा, और फिर CH4 आएगा। इसका ओवरऑल ये है, जैसे चार दिया गया है ना। देखो, CH4, NH4, HCN और H2O, चार टाइप का है। ये चार टाइप का। ठीक है। इस तरह का ऑर्डर आएगा। देखो, H2O आएगा, फिर NH3 आएगा, फिर HCN आएगा। यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, HCN पहले क्यों नहीं हुआ, NH3 पहले क्यों हुआ? इसका रीजन ये है, जो ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट है हाइड्रोजन। और HCN में क्या है? HCN का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो आप ये बात नहीं पूछेंगे। HCN का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे H कनेक्ट होता है हाइड्रोजन। इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है हाइड्रोजन से। इसलिए पहले NH3 आएगा, फिर HCN, फिर CH4। हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को ऐसे करके लिख लो, H2। ठीक है। नेक्स्ट, द hybridization of phosphorus exhibit in P5 PF5 is SPX dy, द वैल्यू ऑफ y पूछा गया है। देखो, SPX dy, इसमें हमको y पूछा गया है, किसका? फॉस्फोरस का। किसमें? PF5 में। देखो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है। तो फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है। स्टेरिक नंबर देखो, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0, तो 5 5 के करस्पॉन्डिंग होता है sp3b। तो b हो गया 1, यानी x की बात करोगे तो 3 हो जाएगा, और y की बात करोगे तो 1 हो जाएगा। y पूछा है तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। sp3d के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर रहता तो स्ट्रक्चर, तो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्ट होता, फिर उसका कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और अलग होता। देखो, जियोमेट्री में हम लोग लोन पेयर भी काउंट करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर काउंट नहीं करते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो तुम लोग डेली यूज करते हो, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर होता है। इसका ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर क्या है? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और शेप की बात करोगे तो क्या हो जाता है? वी शेप, या बेंट शेप,
या इसको एंगुलर भी बोलते हैं। इसका आंसर वीक। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर ऑन सल्फर इज। देखो SF4 की बात इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं। SF4 क्या था? सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक लोन पेयर बच गया। इसका स्टेरिक नंबर था 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो 5 5 के करस्पॉन्डिंग था sp3d। उसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब देखो, बता चुके हैं लोन पेयर कहाँ रहना प्रेफर करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सीसॉ होता है। अब इसमें पूछा गया इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है। एक लोन पेयर यहाँ पे है, इससे इधर 90 डिग्री है, इससे इधर 90 डिग्री है, तो दो रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। हमारा ये आंसर सही है। इसमें बोला 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, नहीं 3 नहीं 2 ही होगा। देखो ये कुछ इस तरह से है ना, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन और इधर लोन पेयर, ये ट्राइगोनल प्लेन में है। ठीक है, और एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, तो लोन पेयर से 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, तो दो ही रिपल्शन आएगा। यहाँ पे 3 लिख दिया। एक्सियल पोजीशन एंड देयर आर 3 लोन पेयर, 3 कहाँ से आएगा? एक्सियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर। देखो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है, तो एक्सियल में तो जाएगा नहीं, तो इसको तो यहीं काट दो। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, number of lone pair of electron on central atom and the shape of BrF3। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रोमीन लिख लो। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। लोन लोन पेयर कितना हो गया? 2। स्टेरिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। लोन पेयर कितना है? 2 5। 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d। ज्योमेट्री हो गया इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दो लोन पेयर है, उस वजह से इसका शेप आ जाएगा टी शेप। देखो ये टी लग रहा है ना ऐसे, ये टी शेप आ जाएगा। ये ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इस पे पूछा क्या क्या गया है। लोन पेयर, देखो लोन पेयर तो दो है, दो तो एक ही ऑप्शन में है, यही हो गया। बेंट टी शेप इसलिए लिखा गया क्योंकि दो लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है। लोन पेयर रिपल्शन के कारण थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो इसलिए बेंट टी शेप लिखा गया है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे देखो लोन पेयर दो है, तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट यही हो जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। बट फिर भी हम सोचे एक एक ऑप्शन को, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है। बी आर एफ थ्री कहीं भी कुछ पूछे तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। स्टेरिक नंबर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ज्योमेट्री पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है, लोन पेयर पूछ सकता है, बोलो तो एंगल भी बता दे, एंगल भी पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। कुछ इस तरह से होगा। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये 90 डिग्री पे है और ये एक प्लेन में है। ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा, वरना 120 डिग्री एंगल होता है इसका। ट्राइगोनल प्लेन है, एक प्लेन में 3 है, तो 360 डिवाइड बाई 3 120 हो जाएगा। बट यहाँ लोन पेयर है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब फैजान बाबा, फैजान बाबा की जय। फैजान्स रूल, फैजान्स रूल क्या बताता है? स्मॉलर कैटायन
साइज एंड लार्जर एनायन साइज। अगर ये दोनों है तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो लेस आयनिक कैरेक्टर, इतना तो अंडरस्टूड है। अब इसमें देखो क्या पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्या क्या दिया गया, देख, एल आई सी एल, एन ए सी एल, के सी एल, सी एस सी एल। देखो इसमें तो सी एल कॉमन आ गया ना, उस इसमें देखो इसमें तो सी एल कॉमन है, इसको हटा दो। क्या क्या बच गया है, एन आई, एल आई, एन ए, के और सी एस। स्मॉलर कैटायन साइज, इसका साइज सबसे छोटा होगा, इसका साइज सबसे छोटा होता सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। देखो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आ गया, एल आई सी एल में, क्योंकि स्मॉलर कैटायन साइज, फिर एन ए सी एल, फिर के सी एल, फिर सी एस सी एल। तो ये ऑर्डर देख के लगा दो आंसर। ए बी सी डी है ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा ए होगा, फिर बी, फिर सी डी। ये ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following pair of molecules contain an odd electron molecules and expanded octet molecule। देखो पहले ऑड इलेक्ट्रॉन को ढूंढो, इसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें कोई एक्सपेंडेड होगा, ऑक्टेट रूल। देखो ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस, और एक्सपेंडेड मतलब 8 से ज्यादा। देखो SF6 इसमें भी 8 से ज्यादा होगा, H2SO4 में भी सल्फर में 8 से ज्यादा होगा, इसमें भी 8 से ज्यादा होगा, और NO में 8 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो बारी बारी से सारा स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं हम लोग। BCl3, बोरोन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, इसमें तो 6 आया। तो इसका तो हमको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखना है ना। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिया, तो जीरो वैलेंस शेल, तो 0 इलेक्ट्रॉन। अब NO का देखो, NO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये एक लोन पेयर है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा NO हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं था ये। अब SF6 सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अब 6 फ्लोरीन, देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। BCl3 तो बता चुके हैं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। हमारा आंसर सेकेंड ही हो जाएगा। अब SF6 भी देख लो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड तो 12। बट ये तो पहला आंसर गलत है, तो ये तो होगा नहीं। H2SO4 देख लो, कुछ इस तरह होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः, 2 ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बना लेगा, एक एक OH OH आ जाएगा। अब इसके इसका आउटर मोस्ट शेल में देखो, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो 6 बॉन्ड तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी हमारा आंसर ये तो सही था ही, बट ठीक है। इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन वो भी काउंट कर ही लो, एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड तो 4 3 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है। हमारा आंसर वैसे भी कौन सा है, सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटर हेलोजन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किस किस का है, देखो ClF3, इससे पहले BrF3 का क्या था, टी शेप था, तो इसका भी टी शेप होगा। बट फिर भी देख लो, Cl 1 2 3, ये है। देखो क्लोरीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 3 7। इतना बार बार इलेक्ट्रॉन काउंट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया टी शेप।
ठीक है। थोड़ा सा इसमें और देख लो, स्क्वायर पिरामिडल यानी sp3d। स्क्वायर पिरामिडल कुछ इस तरह से होता है ना। स्टेरिक नंबर देखो, 1 2 3 4 5, पांच के करस्पॉन्डिंग यही आता है। अब यहाँ देखो I7 दे दिया है, 7 बॉन्ड, ये कहाँ से होगा? BrF5, ये देख सकते हो। देखो, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसमें इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, फिर इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन, यहाँ पे। ये क्या पूछ रहा है? स्ट्रक्चर पूछ रहा है। स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि हम लोग लोन पेयर का काउंट करेंगे नहीं। स्टेरिक नंबर देखो, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो 6 करस्पॉन्डिंग sp3d2। ऑक्टाहेड्रल अरेंज कर दो और एक लोन पेयर आ गया। ये तो हो गया स्क्वायर पिरामिडल। Br, यही है ना स्ट्रक्चर? ये तो हो गया Br Br F5, सॉरी, Br F3। जैसे Cl F3 हुआ उसी तरह ये भी हो जाएगा। अब I2Cl6 देखो। हम्म, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। देखो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। IF5, जैसे Br5 था उसी तरह IF5 भी हो जाएगा। सेंटर में आयोडीन आ जाएगा और 5 फ्लोरीन, तो ये हो गया IF5। ClF, ये भी नहीं होगा। ClF5, देखो, ClF3 नहीं हुआ, ClF5 हो जाएगा। बताओ कैसे? ऐसे फ्लोरीन सेंटर में है और 5 फ्लोरीन, ये भी हो गया स्क्वायर पिरामिडल। हमारा ये भी हो गया। हमारा टोटल कितना, कौन कौन सा हुआ देख लो। एक तो हुआ Br F5, दूसरा हुआ IF5, तीसरा हुआ ClF5, तो टोटल हमारा 3 हुआ। CL5 तो कुछ भी दे दिया, यहाँ पे शायद CL3 होगा। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये CL3 होगा। तो CL3 भी तो ClF3, अच्छा यहाँ पे दे दिया कि ये कुछ और हो सकता है, बट ये तो आंसर नहीं है। ClF पे तो वो भी आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें तो सारा स्ट्रक्चर बता दी। एक IF7 का आप लोग हमको कमेंट में बताना। कमेंट में बताना। ये तो चलो ये भी बता ही देते हैं, वरना क्या पता तुम लोग सोच लोगे सारा बताया एक नहीं बताया। देखो, आयोडीन, दूसरा कलर ले लेते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। 5 फ्लोरीन, सॉरी 7 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। इसका स्टेरिक नंबर 7, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। sp3d3, ये हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग होता है पेंटागोनल। देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बीच में आई हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, ये पांचों फ्लोरीन आ जाएगा। ये हो गया पेंटागोनल। उसके बाद एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, ये होता है IF5 का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल। 5 फ्लोरीन एक प्लेन में है और एक फ्लोरीन ऊपर, दूसरा फ्लोरीन नीचे, तो ये होता है IF7। ये भी हो गया। इसका आंसर वैसे 3 है। नेक्स्ट, PCl5 is well known but NCl5 is not, because देखो नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल नहीं होता है ना, इसलिए NCl5 नहीं बनता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना। नाइट्रोजन ये लेस रिएक्टिव, ये रीजन नहीं है। नाइट्रोजन डजंट हैव d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, ये सही बात है।
कैटेनेशन टेंडेंसीज भी, ये भी सही बात नहीं है। साइज ऑफ फास्फोरस इज लार्जर देन नाइट्रोजन, रीजन ये नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है, रीजन ये नहीं है। देखो, नाइट्रोजन 7, 7 के 1s2, 2s2, 2p3, इसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 5 बॉन्ड बनाएगा कहाँ से ये? ठीक है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाने में इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, जैसे 4 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ भी बनता है, इसी में इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, 5 बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? इसका आंसर ये है, नाइट्रोजन डजंट हैव डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस। ठीक है, आज 2022 का खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 2023 शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।